राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। आज चर्चा कर रहे हैं हम उस महान, पावन, पवित्र तीर्थ स्थल बुंदेलखंड के बागेश्वर बालाजी के धाम की। जैसे जैसे वहाँ के आस्था के और करोड़ों लोगों की जनता के विश्वास के केंद्र बिंदु महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति लोगों और वहाँ जी का जो रूप है, बालाजी सरकार की आस्था, विश्वास बढ़ता जा रहा है। वैसे ही वैसे वह बुंदेलखंड के इस छतरपुर के पावन धाम बागेश्वर धाम में हर वर्ष महाशिवरात्रि पर 250 से ऊपर कन्याओं के पीले हाथ कराकर उन गरीब माँ बापों को राहत देते हैं। और अब आज तो उन्होंने एक ऐतिहासिक कुंभ में स्नान करने के बाद महान संतों की जमात बागेश्वर धाम पर बुलाकर देश के लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर एक इतिहास रच दिया है। देखिएगा, देश के लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बागेश्वर धाम पहुँचे। उन्होंने वहाँ हनुमान दादा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद बागेश्वर धाम के बालाजी मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहां श्री हनुमान जी की जो बालाजी का जो रूप है, बालाजी सरकार के नाम से जो सुप्रसिद्ध है, उनकी पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बालाजी सरकार के इस मंदिर में। और उनके साथ धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम महाराज जिनको कहा जाता है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। साथ में दरअसल वो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को साथ साथ इस मंदिर के विषय में जानकारी देते हुए, बताते हुए बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सपनों के कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे से कम के अपने उद्गार भाषण में जहाँ कईयों बार तारीफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अद्भुत अकल्पनीय पल आया है। बहुत से लोग यहाँ पर जो विराजमान और देश दुनिया में जो देख रहे हैं, हम सब बुंदेलखंड वासी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कह कर करके थक जावे, तब भी धन्यवाद नहीं चुकेगा, क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बातों में। कैंसर हॉस्पिटल का आपने निर्माण कराने के लिए आशीर्वाद देने का जो हमको अवसर दिया, ये पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा। नया एक प्रकार का आह्वान करते हुए कि आपका ये आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश की धरती पर कई कारण से आपका आगमन आज हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। कल आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विश्व के सभी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश को आशीर्वाद देने के लिए, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, और ये आपकी ही कुशल मार्गदर्शन है कि कहां 2014 में 11वें नंबर पर भारत का स्थान था, लेकिन समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करते हुए भारत
अपने को 250 साल से ज्यादा गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पे लिया है। ये आपकी ही कृपा है। आप देश में समरसता, एकता, अखंडता और हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने उनको अपने छोटे भाई का ओहदा देकर सम्मानित कर देश की करोड़ों जनता में अपुन औरण खां मोरी तरफ से दो ही हाथ जोड़ के राम राम जो कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, महंत श्री बालक योगेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक विश्वास अर्जित कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्गार भाषण में कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो सपना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सजोया है, आज इसका शिलान्यास हो गया है और अब धीरे धीरे उसका आलख जगेगा। कैंसर से करोड़ों लोग पीड़ित हैं, मध्य प्रदेश के लाखों लोग पीड़ित हैं। वह अब इस आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल में जाकर अपना उपचार कराएंगे और वहाँ नई नई मशीनें, नए नए नवाचार और नए प्रयोगों का आविष्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैंसर से इस समय देश जूझ रहा है। 30 वर्ष से अधिक के व्यक्ति कैंसर पीड़ित हैं और उनके लिए ये कैंसर का हॉस्पिटल वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि मैंने बजट में भी कैंसर को बहुत प्राथमिकता दी है, कैंसर की दवाइयों के लिए दाम घटाए हैं और कैंसर के लिए हर ज़िले में कैंसर क्लिनिक खोलने का वादा जो बजट में किया है वो निभाया जाएगा। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम राजस्थान सूबे की विधानसभा में पिछले 3 दिनों से प्रतिपक्ष द्वारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है, उसमें आज सरकार की ओर से सरकार के गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम की रणनीति पर चर्चा हो रही है। दादी शब्द को लेकर पिछले 3 दिन से सदन में गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस विधायकों के धरने का आज तीसरा दिन है। दरअसल शुरुआत हुई जब मंत्री अविनाश गहलोत प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने शिरकत की और उन्होंने समझाइश भी की है। नहीं काम करने से राम धुनी में शामिल तो पूरी रात चलेगी। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो विधायक गोविंद सिंह डोडासरा केवल माफ़ी पर अड़ रहे हैं, जबकि प्रतिपक्ष को चाहिए कि उनके विधायक भी टूट गए हैं। अधिकांश विधायक आज धरने में नहीं थे, जबकि विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी जहां टीकाराम जूली खुद बैठक में मौजूद वहीं थे। इंदिरा मीणा थोड़ी लोकतंत्र की परंपरा अधिकारियों की डेस्क पर बैठकर प्रतिपक्ष के नेता ने विधायक दल की मीटिंग करी
जो संविधान के खिलाफ है। एक कार्यक्रम में करोड़ीलाल मीणा के साथ भाग ले रही है। कुल मिलाकर विधायक अपना धैर्य खो चुके हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, और अब कल विधानसभा शुरू होगी। मार्शल के द्वारा इनको कैसे बाहर फेंकवाएंगे 6 लोगों को स्पीकर वासुदेव देवनानी, ये बहुत देखने की बात है, या गतिरोध उससे पहले ही टूट जाएगा। वहीं चर्चा कर रहे हैं इनके भोजन की व्यवस्था अशोक शर्मा द्वारा कराई जा रही है और नाश्ते की व्यवस्था मुख्यमंत्री भजन पूर्व मुख्यमंत्री गुलछर्रे उड़ा रहे हैं जोधपुर में। मुख्यमंत्री भजन लाल करवा रहे हैं मंत्रियों से व्यवस्था क्या है नाश्ते की। लाल शर्मा के द्वारा कराई जा रही है। कुल मिलाकर विधायक ठंड में ठुठर रहे हैं, कई तो अभी भी रजाई में पड़े हुए हैं, कई घरों के लग्जरी बंगलों में रहते थे। आज वो विधानसभा हैं, जहां एक और लोग क्या सपना संजोया था कि गतिरोध टूट जाएगा, लेकिन वह टूटा नहीं। स्पीकर वासुदेव देवनानी बहुत स्टिक हो गए हैं और उन्होंने स्पीकर ओम बिरला की तरह ही अपना रुख अपना लिया है। चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर के लोकप्रिय वकील और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिंधिया घराने के वफादार इंद्रमोहन हनी ने कल उपभोक्ता फोरम न्यायालय में एक याचिका दायर अपने कोटा के सुप्रसिद्ध अभिभाषक विवेक नंदवाना के माध्यम से समाज के खिलाफ जो कुरीति होती है उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाते हैं विवेक जी, प्रस्तुत की है। और उसमें उल्लेख किया गया है कि विमल गुटखे का प्रचार देश के ख्यातिमान एक्टर्स लोग कर रहे हैं। सलमान खान, अजय देवगन, शाहरुख खान। न्यायालय ने उनकी याचिका पर प्रसंज्ञान लेते हुए इन एक्टरों को सम्मन्स जारी कर दिए हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री कैंसर के लिए आज बागेश्वर धाम में विमल, गुटखा, तम्बाकू, जर्दा महिला और पुरुषों से नहीं खाने की अपील कर रहे थे, वहीं करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाने वाले ये फिल्मी एक्टर जहर रूपी विमल का प्रचार कर कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती कि देश इस विमल से और अन्य गुटकों से कैंसर जैसी महामारी के काल में समा रहा है, और ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट कर कर अपने आर्थिक स्वार्थों की